अस्सलाम वालेकुम सारे जहान के मुसलमानों। आज मुझे यहीं एक पास एक कंट्री है, वहाँ से एक बहन का फ़ोन आया। उसने कहा, बहन मैं यहाँ आई थी स्टडी वीज़ा पे। मैंने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा। फिर मैंने बुलाया अपने हस्बैंड को। फिर उनके पेपर्स नहीं बन रहे थे। मैं जो कमाती थी उनके पेपर्स के लिए वहाँ पे उस कंट्री में देना पड़ता है। मैंने बहुत मुश्किल रही। फिर हम दोनों किसी के साथ शेयरिंग में रहे, यानी कि एक घर में दो फैमिलीज़ रहीं। वहाँ बड़ी ट्रबल्स आई। फिर मेरे एक बेटा और बेटी पैदा हुई। उसके बाद भी हालात बहुत तकलीफ़ वाले थे। फिर जाके थोड़ी बहुत कहीं जॉब मिली, कोई गुजारा होने लगा। तो अब उसके मियाँ ने कहा कि अब मुझे एक और लड़की पसंद आ गई है, टिकटॉक पर या जहाँ भी, तो अब मैं शादी करने लगा हूँ। तो बहन मेरे से ये बात पे रो रही थी कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या वक़्त है। मैंने इतना सफ़र किया, मैंने इतना सरवाइव किया इस एक मर्द के लिए। इसके बच्चों की 2 बच्चों की माँ हूँ। इसके सामने देखा एड़ियाँ रगड़ रगड़ के हम किस तरह खड़े हुए हैं। तो अब ये मुझे यकसर भूल गया। ये क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है। तो ये आप मर्दों से मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है। चलिए, अगर आपकी बीवी को अल्लाह ना करे ऐसी बीमारी है कि वो आपके साथ नहीं रह सकती, ना आप उसे मार सकते ना छोड़ सकते, तो आप इस सूरत में दूसरी बीवी करने के हकदार हैं। या किसी के पास औलाद नहीं, वो कहता है कि ज़रूर हो, देखो इतना माल है, सब कुछ है, ठीक है ना। या कोई फौत हो गई हो तो ठीक है। लेकिन जब कोई मसला भी ना हो तो फिर आप अपनी बीवी को किस लिए अजियत देते हैं, किस लिए फिर आप, मतलब कि ये मेरा मर्दों से सवाल है कि जिस टाइम आप ये कदम उठाते हैं, क्या उस टाइम उस औरत की मोहब्बत आपके दिल से निकल चुकी होती है, या वो इतनी काबिले नफ़रत हो चुकी होती है कि आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का आप सोच भी नहीं सकते। कोई तो आंसर दे भाई, कोई भाई तो लिखे क्या है, क्यों है। जब हम ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा भी उसको दे देते हैं, मिडल एज में आके जब हमें अब सहारे की ज़रूरत होती है एक मर्द से, तो हमें क्या मिलता है, बाय बाय। कोई भाई मुझे बताए, सब भाई मुझे बताएं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि एक मर्द ही मर्द की सोच को समझता है ना। बाय बाय, फी अमान।